अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तक़द्दस अनिल अशबाह ज़ातहू व तनज़्ज़ह अन मुशाबिहतिल अमसाल सिफ़ातहू व दल्लत अला वहदानियतिही आयातिही व शहिदत बिरबूबियतिही मस्नूआतिही सुब्हानहू 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 वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाजिरी अपने दरबार ला यज़ाल के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया की एक हकीकत है कि दो चीजें छुपाने से कभी छुपती नहीं है। एक खुशबू है और दूसरी खुशी है। जिसके घर में खुशी हो उसका चेहरा बताता है, जिसके मुल्क में खुशी हो उस मुल्क के हालात बताते हैं। और अगर कोई बंदा किसी महफिल के अंदर अच्छी खुशबू लगाकर महफिल में आ जाए तो पूरी महफिल फिर बताती है कि हाजी साहब सऊदी अरब से आए हैं और बड़ी अच्छी खुशबू लगाकर आए हैं। गोया काजी नजीर साहब, दो चीजें कभी भी छुपाने से छुपती नहीं। खुशबू भी छुपाने से नहीं छुपती और खुशी भी छुपाने से नहीं छुपती। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मुझे एक बात बताएं कि अगर एक ही महफिल हो, उस महफिल के अंदर सारे लोग बैठे हों और एक बंदा अच्छी खुशबू लगाकर महफिल में दाखिल हो और उस महफिल में बैठे हुए हर बंदे को खुशबू आ रही हो, लेकिन उसमें महफिल के अंदर दो तीन बंदे ऐसे भी हों जिनको खुशबू ना आ रही हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको खुशबू क्यों आ रही है, उनको खुशबू क्यों नहीं आ रही। इनको खुशबू आ रही है, उनको खुशबू नहीं आ रही। तो अगर हम अल्लाह के कुरान से पूछे तो एक खूबसूरत महफिल का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की महफिल सजी थी और आप अपने बेटों को फरमा रहे थे, इन्नी लाजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। फरमाया आज मुझे अपने यूसुफ की खुशबू आ रही है।
सलामत रहें बाबा जी, सलामत रहें। फरमाया मुझे अपने यूसुफ की खुशबू आ रही है। उलमा फरमाते अगर खुशबू का वजूद था तो एक ही महफिल थी, फिर बच्चों को बताने की जरूरत क्या थी। ये जुमला बताने वाला बता रहा है कि अल्लाह के नबी को तो खुशबू आ रही थी मगर नबी ज़ादों को खुशबू नहीं आ रही थी। वक्त साथ नहीं देगा कि मैं इस पर ज्यादा वक्त ले सकूं। हाज़रीन मोहतरम, उलमा फरमाते हैं कि एक बात याद रखना, हमेशा खुशबुएं उन्हें आती हैं जिनके अकीदे में नबी जिंदा होता है। अल्लाह करीम की रहमतें हों इस हाथ पर, इस चेहरे पर अल्लाह की रहमतें हों जो अजमत मुस्तफ़ा के लिए उठ रहा है। फरमाया हमेशा खुशबुएं उन्हें आती है जिनके अकीदे में नबी जिंदा होता है, और जिनके अकीदे में नबी फौत हो जाए उनको खुशबुएं नहीं आती। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के अकीदे में यूसुफ जिंदा था और उस ख्वाब ने पूरा होना था, इसलिए मेरे हजरत याकूब को यूसुफ की खुशबुएं आ रही थी। मगर साहबजादे जो थे वो अपने भाई को मार चुके थे, वो अपने भाई को मार चुके थे, इसलिए उन्हें ये तसव्वुर बनाने में देर लग रही थी कि बाबा क्या कह रहा है कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। भाई खुशबुएं तो जिंदा लोगों की आया करती हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, बड़ी तवज्जो तलब बात है कि एक ही गुंबद खजरा है, एक ही गुंबद खजरा के नीचे 3 मिज़ारात हैं। एक मेरे नबी का मिज़ार है, एक सरकार सिद्दीक़ अकबर का मिज़ार है, एक सैयदना अमीर उमर का मिज़ार है। हारीने मोहतरम, बड़ी हैरानगी की बात है कि जो नबी को जिंदा नहीं मानते लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि जनाब उस गुंबद खजरा के नीचे एक हस्ती ऐसी भी है जिसको कायनात अमीर उमर कहती है, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। मैं कह जी किस वजह से जिंदा है, आपके पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? वो कहते हैं वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, जो शहीद हो जाए वो जिंदा है। मैं कह शहीद का दर्जा नबी के बाद है, नबी के बाद सिद्दीक का दर्जा है, सिद्दीक के बाद शहीद का दर्जा है, शहीद के बाद वली का जिंदा दर्जा है। जो तीसरे दर्जे पर है वो तो जिंदा है, और जो उनका सिरदार है, जो नबियों का सिरदार है, जो रसूलों का इमाम है, वो फौत हो गया है। मेरे नबी के गुलाम, बड़ी हैरानगी वाली बात है, एक ही गुंबद खजरा के नीचे, बड़ी खूबसूरत ये बात अगर आप ज़हन में रखें तो, एक ही गुंबद खजरा के नीचे मेरे मुस्तफा का मिज़ार पुरअनवार है, साथ सिद्दीक़ अकबर का मिज़ार पुरअनवार है, साथ अमीर उमर का मिज़ार पुरअनवार है। वो कहते हैं हजरत अमीर उमर तो जिंदा है। क्या आप सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाले इस अकीदे पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे नबी के गुलाम, बात यह है कि अगर गुलाम जिंदा है तो नबी का मकाम क्या होगा। इसलिए हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब इस यजीद पलीत लईन ने, लेकिन हुजूर बात तो ये है ना कि जो ये अकीदा रखता है कि नबी जिंदा नहीं, उसकी तो हुसैन से भी नहीं बनती, उसकी तो मेरे आका हुसैन से भी नहीं बनती। वो तो मुहर्रम के 4 जो जुमे हैं वो भी यजीद की तारीफ में गुजार रहा है। हालांकि हमने देखा कि मेरे मदीने वाले जुमा वाले दिन खुतबा दे रहे थे और हुजूर सरकार खुतबा देते हुए मेरे आका की निगाह पड़ी कि सैयदा कायनात के हुजरे से मेरा हुसैन निकल रहा था।
अब अगले जुमे अपने अल्लामा साहब से, खतीब साहब से पूछिएगा, तकरीर सुनने का हुक्म और है, खुतबा सुनने का हुक्म और है। मेरे नबी फरमाते तवज्जो से सुना करो, और अगर आपके साथ बैठने वाला कोई हरकत करे तो उसको भी आप अल्लाह अकबर तंबीह नहीं कर सकते, आप तवज्जो से खुतबा सुने। अगर आपके अल्लामा साहब आपको हर जुमा ये कहे कि जनाब तवज्जो से खुतबा सुना करें, अल्लाह अकबर तवज्जो से सुना करें, और किसी दिन इनका पोता आ जाए, दोता आ जाए, इनका बेटा आ जाए और ये खुतबा छोड़कर जाकर उसको उठा लें, तो हो सकता है अगला जुमा आपको इनको इजाजत न दें कि हमें कहता कुछ है, आप करता कुछ है। मदीने वाले बादशाह ने हमें ये हुक्म दिया कि खुतबा तवज्जो से सुनना। आप सहाबा की तवज्जो खुतबा की तरफ थी, मेरे आका की निगाह उठी, हुसैन अंदर दाखिल हो रहे हैं, और अबा के साथ मेरे हुसैन का कदम जैसे ही उलझा, करीब था कि कहीं मेरा आका हुसैन गिर जाता। मेरे आका ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मसनदे अल्लाह अकबर खिताबत को छोड़ा और हुजूर ने जाकर हुसैन को उठाया और उठाकर सीने से लगाकर आगे खुतबा ही अजमत हुसैन पर हो रहा है। अब देखिए हुजूर, इसका एक दूसरा एंगल भी है। आपके खतीब साहब या कोई भी आलिम दीन अगर अपने बच्चे को उठाए तो आप अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर किसी मस्जिद की दीवार पर कुरान का कोई वर्क पड़ा हो और तेज हवा का झोंका आए और आपके खतीब साहब खुतबा देते हुए ये महसूस करें कि कहीं हवा के झोंके के साथ ये कागज गिर न जाए, ये कहीं कागज गिर न जाए, और आपके खतीब साहब खुतबा छोड़ देते हैं, खुतबा छोड़कर उन कागज को थाम लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यार मैंने तो खुतबा और किसी काम के लिए नहीं छोड़ा, कुरान के वर्क गिरने लगे थे। गोया मेरा नबी खुतबा छोड़कर बता रहा है, तुम हुसैन समझ रहे हो, मोहम्मद कुरान समझ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे मुस्तफा करीम ने हुसैन को उठाकर कहा, कायनात वालों, इसका नाना सारी कायनात में से अफजल है, इसकी नानी अफजल है, इसका मामू अफजल है, इसकी खाला अफजल है, अल्लाह अकबर, इसका चचा अफजल है, इसकी फूफी अफजल है, इसकी माँ अफजल है, इसका बाप अफजल है, ये सारे जन्नती हैं। अब देखिए हुजूर, दीन के अंदर किसी को गाली देना, दीन में किसी को गाली देना अच्छी बात है? जरा बोलिए ना। अगर हुजूर देखे ना, मैं यहाँ किसी अल्लाह अकबर बुजुर्ग की, चाहे किसी भी मकतब फिक्र की हो, मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं बात करके चला जाता हूँ, उन तक बात पहुँचती है, तो हो सकता है अगले जुम्मा वो अपना रिस्पांस दें। ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता होगा, लेकिन वो अपना रिस्पांस तो दे रहे होंगे। हो सकता है नेट पर मुझे पता चल जाए कि मैं एक बात करके आया था, किसी आलिम दीन बुजुर्ग के बारे में बात करके आया था। देखिए हुजूर की एक हदीस है जिसको 8 रावियों ने बयान किया, और नामा रावी हुजूर के अपने घर का है। मैं पिछली बात को समझाने के लिए हदीस का सहारा ले रहा हूँ। अबू मूसा अशरी कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं, जनाब अमीर उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, हमने नबी से सुना। आप जुमला सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। 8 रावी कहते हैं, समेत तो रसूलुल्लाह, 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 हमने रसूलुल्लाह से सुना, हमने रसूलुल्लाह से सुना, हमने रसूलुल्लाह से सुना। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हदीस आपने सुनी हुई है। अब नामा रावी कौन है? कायनात उसको हुसैन इब्ने अली कहती है। इस हदीस को 9 रावियों ने बयान फरमाया। 8 रावी हुजूर के सहाबा है, नामा रावी हुसैन इब्ने अली है। 8 सहाबी कहते रहे, समेत रसूलुल्लाह, समेत रसूलुल्लाह, समेत रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह। मगर हुसैन की बारी आई, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप फरमाते हैं, समेत तो जद्दी रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, यार महसूस करे इस जुमले को, समेत तो जद्दी रसूलुल्लाह। फरमाया कायनात वालों, मैंने अपने नाना से सुना। हाय हाय, बड़ा बड़ा अजमत वाला सहाबी ये जुमला न कह सका,
फरमाया समय तो जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नाना करीम से सुना, ला तसुब्बुल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन को गाली न देना, हसन और हुसैन को बुरा न कहना, अन्नहुमा सय्यद शबाब अहलिल जन्ना, वो दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। ये जुमला शायद आपने पहली दफा सुना हो, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर मुस्तफा के आखिरी उम्मती तक जिस जवान ने जन्नत में जाना है उनका सरदार हसन भी है, उनका सरदार हुसैन भी है। अब हुजूर मुहर्रम का महीना हो और मौलवी कहे हुसैन बागी था, मुझे बताइए ये गाली दी कि ना दी? बोलिए ना। हुसैन के गिले किए जाएं और यजीद को अल्लाहु अकबर मासूम पेश किया जाए, मेरे नबी के गुलाम हुजूर की हयात तैयबा की बात तो बाद में करेंगे ना, जब तेरा अकीदा मेरे आका हुसैन के बारे में ही ठीक नहीं है। फरमाया ला तसुब्बुल हसन वल हुसैन अन्नहुमा सय्यद शबाब अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले और आखिरियों में से जिसने जन्नत में जाना है उन सब के सरदार हसन भी हैं, हुसैन। अब हुजूर देखे ना, जगह काजी नजीर की है, मैंने काजी नजीर साहब से जगह लेनी है, मुझे पता चल गया, लेकिन काजी नजीर का मुझे चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं मौलवी साहब के पीछे पड़ा हुआ हूँ। 2-3 साल गुजर गए, काजी साहब ने मुझसे पूछा, शाह जी वो जमीन का प्रोग्राम रह गया? मैं कहा यार मैं तो 2 साल तो मौलवी साहब के पीछे लगा, मैंने बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ी खूबसूरत। मैंने काजी साहब बोल के, शाह जी जमीन मेरी, मौलवी तो देखे में जमीन भाई काजी साहब की है, मैं मौलवी साहब के पीछे धक्के खा रहा हूं, भाई जन्नत हुसैन की है, हुसैन जन्नत जो है वो हुसैन की है, हुसैन की माँ की है, मौला मुर्तजा की है। और तू फिर मौलवियों के पीछे रहा है जिन्होंने जन्नत लेकर देनी है, उनका साथ तूने छोड़ दिया और कहा नबी कहां जिंदा है, कहां लिखा है मीलाद मनाना? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आप देखिए, कुरान का मुतालिया कीजिए, आपका फैसला हो चुका, कब्र का फैसला आपका हो चुका, हशर का फैसला आपका हो चुका, आप पुल सराज से गुजरने लगे, अल्लाह ने फरमाया रोको रोको, मौलाना को रोको, पीर साहब को रोको, फकीर साहब को रोको, सारे रुक गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, पुल सराज पर खड़े करके फिर सवाल होगा, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा जाए जिंदगी में अली की विलायत को मानते थे या नहीं मानते? यार मैं तो हैरान हूं, इस मौलवी से हमने लेना क्या है, इस मौलवी से हमारी रिश्तेदारी क्या है? बदनसीबी से इसको मिंबर मिल गया, बदनसीबी से इसको मुसल्ला मिल गया, और जिनका मुसल्ला है तवज्जो है मेरी तरफ। हाज़रीन मोहतरम, हसन और हुसैन से मोहब्बत का रिश्ता ये है कि मुहर्रम के महीने में जब जुलूस निकाला जाता है, लोग अपने मजहबी त्यौहार को मनाते हैं, तो उसी दिन मौलवी साहब मिंबर पे बैठकर कहते हैं कैसे नादान हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल है, हुसैन तो जिंदा है। जिनके अकीदे में हुसैन जिंदा हो, उनके अकीदे में नबी कैसे मर सकता है? मैं तो हैरान इस बात पे हूं, मुहर्रम के महीने में हुसैन जिंदा है, सफर गुजरा रबीउल अव्वल में नबी फौत हो गया। भाई समझने वाली बात है ना। आज इस सिद्दीक अकबर के नाम पर चंदे इकट्ठे करता है, मौला मुर्तजा का नाम लेकर अल्लाह अकबर तू दावा करता है कि मैं अहले बैत को मानने वाला हूँ। दोनों भाई बैठे हुए हैं, आपस में बात हो रही है, पर मैं अली भाई आखिरी वक्त है, रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर जाए, इन्हीं हाथों के साथ गुस्ल देकर जनाजा पढ़वा कर दरबार मुस्तफा में रख देना, अगर दरवाजा खुल जाए तो हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और अगर दरवाजा न खुले तो जन्नतुल बकी शरीफ में दफन कर देना। मौलाना अशरफ अली थानवी तक तमाम
आइम्मा ने यह बात लिखी कि जब हुजूर के रोज़े अतहर पर जस्ते पाक सिद्दीक़ अकबर रखा गया और सदा लगाई गई, आका सारी जिंदगी का गुलाम हाजिर है, सदा युदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर न लगाई जाए, यार को यार से मिलाया जाए। और सईद बिन मुसय्यब ने यही बात की कि जब यजीद पलीत लईन ने मदीने पर हमला किया, कई दिन मदीना की मस्जिद के अंदर खच्चर बंधे रहे, आप फरमाते आजान का कोई एहतमाम नहीं था, मैं भागकर हुजूर के मिंबर के नीचे छुप गया, लेकिन आप फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब आजान का वक्त होता था दरबार मुस्तफा से आजान की आवाज आती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली बात जो समझने वाली है, जिनके अकीदे के अंदर नबी जिंदा है, उनको कोई डाउट नहीं है कि हुजूर का मीलाद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और जिनको हुजूर के आने की खुशी है वो भी नहीं पूछते। यहाँ एक दलील देना चाहता हूँ, मौजू की तरफ वापस आना चाहता हूँ। आज कौन सा जुम्मा है, दिन है जनाब, आज कौन सा दिन है? लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से पूछते तो वो कहते अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। कमाल इसकी इंतहा है। जुमे वाले दिन हुजूर का गुलाम हरीन मोहतरम देहात से आता, नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ता, लेकिन नमाज से पहले वो एक अमल जरूर करता, वो देखता कि बाजार के अंदर ताजा सब्जी पड़ी है, कोई नई सब्जी आई है, वो सब्जी खरीद लेता। अगर कोई ताजा फ्रूट होते वो फ्रूट खरीद लेता, कोई ताजा कपड़ा देखता वो कपड़ा खरीद लेता। और हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम खरीद कर कहता, मुझे जानते हो दुकानदार, जानते हो मैं रसूल का सहाबी हूँ? जी मैं जानता हूँ। कहा ऐसे करना, फिर पैसे नबी से ले लेना। भाई चीज खरीद लेना और कहना पैसे जरा महसूस करे इस मोहब्बत के रिश्ते को, पैसे नबी से ले लेना। का ठीक है मैं हुजूर से ले लूंगा। वो चीज ला के हुजूर की बारगाह में पेश करनी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबी हदिया है या तोहफा है? फरमाया या रसूल अल्लाह, आका ये तोहफा है, हदिया है, सदका नहीं है। मेरे आका करीम कबूल फरमाते, या रसूल अल्लाह कबूल है? जी जी मेरे साहबी कबूल हो गया। या रसूल अल्लाह फिर कबूल है ना? जी यार मेरे साहबी कबूल हो गया। फरमाया या रसूल अल्लाह फिर एक मेहरबानी भी करना, फलां दुकानदार को पैसे भी दे देना। नहीं लुत्फ आया, इस मोहब्बत के रिश्ते का लुत्फ नहीं आया। खरीद कर हुजूर की बारगाह में पेश करके दुकानदार को कहना हुजूर से ले लेना, और हुजूर को कहना आका दे देना। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबी एक बात मुझे बता, मैंने तुम्हें कहा है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं। फरमाया तेरी जेब इजाजत नहीं देती, मैंने हुक्म नहीं दिया और मुझे जरूरत भी नहीं है। ये आपने झंडियां लगाई हैं, को रसूल ने कहा है? बोले आज महफिल सजाइए, हुजूर ने कहा है। फरमाया मेरे साहबी मुझे तो जरूरत नहीं थी और मैंने तुम्हें कहा भी नहीं है। फरमाया या रसूल अल्लाह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी जेब भी इजाजत नहीं देती, आपने हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन आका मेरा इश्क भी तो इजाजत नहीं ना देता कि बाजार के अंदर कोई नई चीज आए और वो मेरा नबी इस्तेमाल न करे। कमाल है यार, जेब इजाजत नहीं दे रही। और शाह साहबान हाज़रीन मोहतरम लंगर के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन छुआरे लेकर और चने लेकर हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं परेशान था कि कोई बहुत बड़ा लंगर नहीं दे सका, रात देखा तो वो चने मेरे मुस्तफा के आगे पड़े हुए। क्या कमाल है यार मुस्तफा करीम के गुलामों का। फरमाया या रसूल अल्लाह फिर इसके पैसे दे देना। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा जी या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया जरा चेहरे उठाओ, क्योंकि हुजूर बात ये थी कि सरकार सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, मौला मुर्तजा, इनके सिवा किसी में ताकत नहीं थी कि हुजूर के चेहरे को टिक टिकी बांध के देख सके। बस वो उनके चेहरे नीचे होते थे, अदब में हुजूर की बातें को सुना करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो मेरे साहबा आज जरा चेहरे उठाओ, मुझे भी देखो और मेरे इस गुलाम को भी देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह हमने इस गुलाम को देख लिया, लेकिन इसकी खूबी क्या है? मेरे आका फरमाते हैं तुमने अगर यकीनी जंती को देखना हो, तुमने यकीनी जंती को देखना हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुमने यकीनी जंती को देखना हो तो क्या करो? मेरे इस सहाबी को देखो जो अपने महबूब से इतना प्यार करता है, जेब इजाजत नहीं देती, मैंने हुक्म भी नहीं दिया
और मुझे जरूरत भी नहीं है, तेरी महफिलों की रसूल को जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तुझे है। और रसूल ने अगर हुक्म नहीं भी दिया तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ फरमा है, मुझे बताइए यहाँ तिलावत कलाम पाक हुई, दुरूद पाक पढ़ा गया, ना शरीफ पढ़ी गई, जुम्मे वाले दिन क्या होता है, यही जिक्र अज़कार होते हैं। और हुजूर की महफिल में आने वाला जब यहाँ से उठता है ना तो बाहर फरिश्ता निदा लगा रहा होता है, आने वाले जब तू आया था तो गुनाहों के ढेर थे, लेकिन जब जा रहा है अल्लाह ने पिछले सारे माफ कर दिए हैं। नबी के जिक्र का सदका पिछले सारे माफ हो गए। अब आइंदा एहतियात करना, हकदार को उसका हक देते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी थोड़ी देर में उस गुलाम ने रसूलुल्लाह से जन्नत खरीद ली। अब पैसे भी रसूल ने देने हैं। कमाल देखे ना यार, जेब से भी कुछ ना गया, पैसे भी उस गुलाम ने देने हैं।